पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 23 आयत को आप पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर एक है पर तीन में होकर काम करता है। वो परमेश्वर एक है पर तीन में होकर काम करता है। और फिर उसके बाद हम आपके शरीर की बात करेंगे, वहां से आप आसानी से समझ जाएंगे। जी पढ़िए जरा, किस किस को आनंद आ रहा है, सीख पा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, ऐसे तो नहीं हो रहा, नींद तो नहीं आ रही, ऊंची आवाज में बताएं, नींद तो नहीं आ रही, पक्का? वैसे तो मैंने सुना है लोग कहते हैं कि आपके प्रचार में कोई सो ही नहीं सकता, वही सोएगा जो ज्यादा नींद का दीवाना होगा। उन्हें गुड नाइट कह ही देना, क्या कुछ हो जाए, मौसम जैसा मर्जी उन्हें कह देना सर गुड नाइट, मैं तो सो रहा तुसी सुनी जाओ। जी पढ़िए, हाँ जी, आयत क्या थी? हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। भाई ऐसे नहीं, सब ऊंची आवाज में बोले, कौन सा परमेश्वर? थोड़ा और ऊंचा बोलिए, आज गला बैठना चाहिए, आप खड़े रहिए जी, और ऊंचा बोले, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर हाँ। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे। जी जी जी, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह। सुनिए सुनिए, यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समांतर स्वरूप में बनाए, वो हम कौन थे, उनका नाम क्या था? यहां पर दो चीजें हैं जिससे आप समझ जाएंगे, दो बातें हैं जिनसे आप समझ जाएंगे। पहली बात, परमेश्वर के पास दो लोग थे। दूसरी बात, परमेश्वर ने जिसको बनाया था, जिस आदमी को बनाया था, उसको भी दो व्यक्ति एक्स्ट्रा दिए। नहीं समझे? ध्यान से सुनिएगा, आप में से किस किस के पास तीन चीजें हैं? ऊंची आवाज में बोलिए, क्या क्या है? बस आप कहोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। नहीं नहीं नहीं, क्या है आपके पास? तीन, देह, प्राण, आत्मा। आप किसकी सृष्टि हैं? किसकी? ध्यान से सुनिएगा, वो त्रिएक परमेश्वर था, त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर रहेगा। और वो त्रिएक परमेश्वर ने अपने तीन रूप दिखाए। पहला यीशु मसीह, दूसरा पवित्र आत्मा उतर आया, तीसरा पिता ने आकाशवाणी की और क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यानी यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर की सृष्टि से समझ जाते हैं, परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर जैसे ध्यान देते हैं तो हम सीख पाएंगे कि वो त्रिएक परमेश्वर कैसे है। कैसे है पढ़ेंगे जी। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ गौर कीजिए, निर्दोष शब्द को पकड़िए, बोलिए निर्दोष, बोलिए निर्दोष। हाँ, यहाँ लिखा है देह, प्राण और आत्मा। आपके पास भी त्रिएक बॉडी है, बोलिए त्रिएक बॉडी। चलो हिंदी में बोल, त्रिएक शरीर। आपके पास त्रिएक शरीर है और हमारे पास त्रिएक परमेश्वर भी है। खुश हो गया, मैं खुश हो गया, आपको समझ आ गई। आमीन। थोड़ा और समझिए, ध्यान से सुनिएगा। त्रिएक परमेश्वर ने त्रिएक शरीर को बनाया।
समझ पा रहे हैं? एक परमेश्वर ने कहा आओ हम, मैं फिर से उसी आयत पर आ रहा हूं, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26 आयत, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। यानी कि परमेश्वर के पास पुत्र यीशु मसीह अंदर था, पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर था, समझ रहे? तो उसने क्या किया, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, पिता परमेश्वर यानी वो खुद एक बॉडी थी, समझ रहे हैं? और उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा जो कि श्वास फूंक दिया, यानी आत्मा में से आत्मा निकला, और यीशु आपके और मेरे लिए खून बनकर आए। हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्राण में से प्राण निकला। समझ पा रहे? आदमी के पास देह थी, प्राण था और आत्मा था, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने तीनों ने मिलकर अपना अपना काम किया। जब अपना अपना काम किया तो एक शरीर बन गया। किस किस को समझ आया? अब हम यूं कहेंगे, इस बात को क्या कहेंगे, एक परमेश्वर ने एक शरीर बनाया। ऊंची आवाज में बोलिए। मैं चाहता हूं आप रात को सपने में भी जब बोले ना एक परमेश्वर ने एक शरीर बनाया, ऐसा ही बोले। तो इसलिए कम से कम 5 से 6 बार आप बोलिए, एक परमेश्वर ने एक शरीर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अब ऊंची आवाज में बोलेंगे। कुछ लोग बेचारे देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या है? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। चलो फिर से बोलिए, 1 2 3 स्टार्ट, 3 बार। एक परमेश्वर ने एक शरीर को जब बनाया तो आप एक परमेश्वर को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम पृथ्वी की बात करेंगे। यह थी मनुष्य की बात जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हम बात करते हैं पानी की। जब आप पानी को फ्रिज में रखेंगे तो पानी बर्फ बन जाता है, हाँ या ना? और जैसे आप उसी पानी को बाहर निकालते हैं और आप गैस पर रखते हैं तो वही पानी तरल हो जाता है। तरल मतलब नरम हो जाता है, पतला हो जाता है। कहाँ वो फ्रिज में था तो हार्ड था, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? फिर उसी पानी को आप ज्यादा गर्म करते रहते, एक वक्त आता है कि वो भाप बनकर वही पानी आपको भाप बना हुआ दिखाई देता। सेम ऐसे ही थोड़ा सा और देखेंगे धरती के ऊपर, अंडा। एक अंडे को आप जब देख रहे हैं तो वो एक है, हाँ या ना? लेकिन उसी अंडे को आप उबाल देते हैं, बॉयल करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं आप अंडे खाइए पर उसकी पीले वाली जर्दी मत खाना। भाई जब वो है ही एक तो सारे को खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या कहते हैं? जब वो है ही एक अंडा तो पूरा क्यों नहीं खा जाते, कच्चा क्यों तोड़कर खाते हैं? समझ पा रहे? जब आप बॉयल करते हैं अंडे को, अंडा, ध्यान से सुनिएगा, आपने जब अंडा बोला तो वो परत समेत बोला या परत हटाकर बोला? छिलके समेत बोला या छिलका हटाकर बोला? छिलके समेत बोला। आपने अंडे को बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद आप उसका जो परत होती है यानी बॉडी होती है उसको फेंक देते हैं, हाँ या ना? 2 चीजें काम मिलाते हैं, वो कौन कौन सा? हिंदी में बोलिए, बेचारे हिंदी वाले बैठे सारे। मैं ये बोलूंगा तो पंखा खड़ा हो जाएगा। क्या जी? हाँ जी, सफेद हिस्सा और पीली जर्दी, 2 चीजें हैं।
आप ध्यान से सुनिएगा, यहां आप कुछ सीख रहे हैं। वो क्या है? आपकी बॉडी मिट्टी में मिलेगी और नाश हो जाएगी, लेकिन दो हैं जिसकी वैल्यू है, एक आत्मा और दूसरा प्राण। प्राण की भी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की वैल्यू आत्मा की है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं ऐसी बनाई है जिसके अंदर तीन तीन चीजें लगी हुई हैं। किसको समझ आ रही? ट्यूब के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ वो ठीक है, और उसकी प्लस एक लाइट, मेन करंट हो गया, चलो करंट। लेकिन मेन जो चीज है वो तीन ही चीजें हैं। क्या कहते हैं? आपको अपनी बॉडी में एक परमेश्वर को देखना है। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मैं आपको दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरी पृथ्वी को एक परमेश्वर ने बनाया है। आमीन।